बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजबर। नाजरीन, आज दादू बार एसोसिएशन के सदर ने उन वकला की लिस्ट जारी कर दी जो सरकारी मुलाजमीन है। इसी तरह जिस तरह सहाफ़ियों के हवाले से लिस्टें प्रोवाइड की जाती थी कि ये सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, उसी तरह दादू बार के सदर ने भी 30 से जायद उन वकला की लिस्ट जारी कर दी है जो सरकारी मुलाजमीन है। ये तो सिर्फ दादू की सूरत हाल है, बल्कि अगर पूरे पाकिस्तान में स्क्रूटनी होगी तो हजारों की तादाद में वो वकला आपको नजर आएंगे जिनके पास डिग्रियां नहीं है। अगर उनकी डिग्रियां चेक भी की जाएंगी तो उनकी जाली डिग्रियां निकलेंगी। अगर जाली डिग्रियां नहीं निकली तो काफी ऐसे वकला भी हैं जो सरकारी जॉब्स करते हैं और पार्ट टाइम अदालतों को टाइम देते हैं। ये सिलसिला सिर्फ दादू तक महदूद नहीं है। अगर आप सिंध के बड़ी अदालतों में जाकर देख लें तो आपको काफी ऐसे वकला नजर आएंगे जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं अदालतों में। वो पहले अपनी सरकारी नौकरी को टाइम देते हैं, उसके बाद आकर जो है वो अदालतों को फेस करते हैं। दूसरी बात यह है कि अब मरहला ये भी आ गया है कि काफी ऐसे वकला हैं जिन्होंने जाली डिग्रियां ली हुई हैं और अदालतों में जाकर मुकदमात लड़ते हैं। ताज़ा तरीन वाकया कीनिया के शहर में पेश आया, जब एक जाली वकील 26 मुकदमे लड़े और 26 के 26 जीत गए, और जिस वकील के नाम पर मुकदमे लड़े उसी वकील ने उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया कि मैं असली वकील तो मैं हूं, ये जाली वकील कहां से आया, जिस पर जज ने उन पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया और पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अगर इसी तरह छानबीन की जाएगी मुल्क के इस बड़े इदारों में, अदलिया के चीफ जस्टिस अगर अहकाम जारी करेंगे तो इससे काफी ऐसे वकला पकड़े जाएंगे जिनके पास डिग्रियां नहीं है। काफी वकला ऐसे पकड़े जाएंगे जिनके पास जाली डिग्रियां हैं। काफी वकला ऐसे पकड़े जाएंगे जो सरकारी नौकरियां करते नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, सिर्फ नहीं चलता तो वो ईमानदारी नहीं चलती, नहीं चलता तो इंसाफ नहीं चलता, बाकी सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा है।